गाइस वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। तो आज हम आए हैं क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इस चैनल के वीडियो पे आप देखे ही होंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, ये गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है। हम 7 क्लास और 6 क्लास को पैरेलल चलाते हुए सारे वीडियोज़ आपको देते जा रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उनका की एलिमेंट्स क्या होता है, वो करते क्या हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट बनता है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, जो पीपल अपना गवर्नमेंट चूज करते हैं। वो आपको पहले मैंने बता दिया है, लेकिन उनके एलिमेंट्स, उनके मेन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें से कुछ है। कुछ साउथ अफ्रीकन के बारे में एनसीईआरटी में कवर किया हुआ था, तो मैं लाया हूँ आपके लिए। साउथ अफ्रीकन पीपल्स वेयर द पीपल्स हु फेस्ड एपार्थेड। एपार्थेड मतलब सेपरेशन ऑन बेसिस ऑफ रेसेस। तो साउथ अफ्रीका के पीपल, ठीक है, साउथ अफ्रीकन पीपल वो ना फेस कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, किस पे, रंग के ऊपर, उनका काला और गोरा पे, ठीक है। रेसेस मतलब कलर पे, ठीक है। तो उनके लिए खड़े हुए नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये बहुत ही नोन पर्सनालिटी हैं ये अफ्रीका से। तो वो इसके अगेंस्ट फाइट किए, फाउट अगेंस्ट दिस सिस्टम फॉर मेनी ईयर्स एंड सक्सीड इन 1994। तो 1994 में ये उसमें सक्सेस पा गए, मतलब कि वो चीज़ को वो रिमूव कर दिए और देश को बना दिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, जहाँ पर सारे रेसेस के पीपल्स, जितने कलर के पीपल्स हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया वहाँ जा रहा है, ठीक है। सॉरी। तो हम इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक पे देखते हैं, पार्टिसिपेशन। तो पीपल्स कैसे उसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को कैसे अब पीपल्स बनाए। गवर्नमेंट इलेक्टेड इन द डेमोक्रेसी हैव फिक्स पीरियड और टेन्योर। तो जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट का या फिर पीपल्स का गवर्नमेंट बनाने में, तो जो गवर्नमेंट बना वहाँ पे, वो गवर्नमेंट का फिक्स पीरियड होता है, ठीक है। पीरियड मतलब भी वही, टेन्योर मतलब भी वही है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। एक फिक्स वक्त के लिए वो लोग होते हैं। जैसे इंडिया का बात करूं, इन इंडिया द पीरियड ऑफ गवर्नमेंट इज अबाउट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट बनता है वो कितने साल्स के लिए, कितने ईयर के लिए बनता है, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और दूसरा क्या क्या वे है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। पहला, पीपल कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट एग्री विथ गवर्नमेंट स्टेप बाय डूइंग प्रोटेस्ट। तो अगर गवर्नमेंट का कोई स्टेप, गवर्नमेंट कोई स्टेप लिया, जैसे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हम बोल रहे थे फार्म बिल के खिलाफ, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। तो गवर्नमेंट का अगर कोई स्टेप से पीपल खुश नहीं है तो वो वहाँ जा करके प्रोटेस्ट मतलब कि आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ना सुने तब, ठीक। TVs, newspaper and magazines also play an important role in discussing the responsibilities and issues। तो पीपल तो खुद जा कर के सामने रहते ही हैं, लेकिन साथ में टीवी हुआ, न्यूज़पेपर हुआ और मैगजीन हुआ, ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीपल्स के आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए। अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है पीपल का आवाज़, अगर बहुत ही कम मास ऑफ पीपल सुन रहे हैं उनकी आवाज़, पूरा देश को बताना है कि हाँ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है देश में, तो न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस जगह में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में मतभेद जो उनका पीपल्स के बीच में, स्टेट के बीच में जो होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैपेंस व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। मतलब कि जो दूसरे धर्म, दूसरे कल्चर के पीपल, क्या होता है आपस में उनका सोच नहीं मिल पाता, तो इसी के कारण क्या होता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए जब वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है। इन सम रीजन्स पीपल शो देयर प्रोटेस्ट बाय थ्रोइंग स्टोन्स विच ऑन इनिशियल लेवल कंट्रोल बाय पुलिस। तो पीपल्स, बहुत जगह में पीपल क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं अपना प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए, अपना जो उनका जो सोच अलग है गवर्नमेंट का स्टेप के अलग, मतलब गवर्नमेंट के स्टेप के अनुसार, तो वो उसको प्रोटेस्ट जो करते हैं वहाँ पे वो लोगों पत्थर फेंक के वहाँ दिखाते हैं, ठीक है। और जो कि इनिशियल स्टार्टिंग में जब पत्थर फेंकना चालू होता है उनका, गवर्नमेंट से पहले पुलिस वहाँ पे इंटरफेयर करता है। पुलिस भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है, जैसे थर्ड पॉइंट में आपको बताया, सॉरी सेकंड पॉइंट। समटाइम्स रिवल ऑल्सो बिकम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
टू स्टेट्स। तो दो स्टेट के बीच में ना रिवर भी कभी कभी इशू बन जाता है कि इधर में ज़्यादा पानी है, उधर में कम पानी है, पानी ज़्यादा छोड़ो कम छोड़ो, ऐसे करके दोनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इक्वलिटी एंड जस्टिस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री इज अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो इक्वलिटी एंड जस्टिस ये टॉपिक में बराबरी और उनको मतलब कि जस्टिस दिलाना, किसी को जो उसका पक्ष है वो दिलाना, ठीक है, वो सच है तो सच है, अगर वो मतलब अगर विद्रोही है तो उसको सजा देना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो सरकार का एक बहुत ही ज़रूरी कमिटमेंट होता है वहाँ पे, वो होता है इक्वलिटी एंड जस्टिस दिलाने का। सरकार हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है उनको इक्वलिटी और जस्टिस, जिसको कि गवर्नमेंट भी ट्राई करता है मेंटेन रहे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वलिटी एंड जस्टिस टू द पीपल, जैसे मैं आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड करता है इक्वलिटी एंड जस्टिस, लेकिन उसको मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। सोसाइटी डज नॉट प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स, तो ये ऐसा नहीं है, मतलब ये पहले का है, सेंस कुछ अलग बन जाएगा इसका, लेकिन पहले में सोसाइटी में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, उनको महत्व उतना नहीं दिया जाता था गर्ल्स को एज कंपैरिजन टू बॉयज़, ठीक है। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ फीस फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए फीस को कमा दिया गया, मतलब कम कर दिया गया, जिसके कारण कि गर्ल्स का स्कूल जाना और प्रमोट हो सके, ठीक है। तो और इसके साथ भी क्या हुआ, अगर मम्मी पापा लड़के के मतलब लड़की के गर्ल्स के क्या होते थे, पॉजेसिव होते थे कि मेरी बेटी जाएगी स्कूल जाएगी तो फिर ये चौराहा पास करेगी, कोई आदमी देखेगा उसको, लड़की लड़का देखेगा, बहुत सारा चिंता होता था उनको। तो उनके लिए एक अलग सेपरेट गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स मीडियम्स मतलब गर्ल्स हाई स्कूल हो जाता था, गर्ल्स लोअर स्कूल हो जाता था, सारा स्कूल्स गवर्नमेंट ओपन कर चुका है उनके लिए कि गर्ल एजुकेशन प्रमोट हो कंट्री में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 4 जो हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम इसके बाद क्लास 7 का चैप्टर 4 लाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।